तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 10th मैथ चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोल रहा है, पहले आपको फॉर्म यानी कि बनानी है लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम को पढ़कर, और इक्वेशंस बनाने के बाद उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और मेथड कौन सा यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ही हमें लिखना है लेट द नंबर्स आर। सबसे पहले नंबर ले लेंगे x एंड y, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, उनका डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई कितना है 26। डिफरेंस यानी कि माइनस करना है बिटवीन टू नंबर्स, इज मतलब इज इक्वल्स टू 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन 1 बन गई। देन सेकंड ही सेइंग वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर लेट से x जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है, तो दैट इज 3y। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना, तो ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 2 में बनी हुई है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 2 इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की जगह क्या पुट करेंगे 3y। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, और इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू, x की जगह क्या पुट किया, x की वैल्यू 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 13 सा, तो y आ गया हमारे पास 13। ठीक है, अब निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड में कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2 में डाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3y। इक्वेशन 2 है, इसमें x इज इक्वल्स टू 3 और y की जगह डालेंगे 13। तो x इज इक्वल्स टू 13 3 जार 39। तो आंसर आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर चेक करना है तो हमने लिखा था पहले x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, x है 39, y है 13। तो 13 माइनस 13 इज 26, तो 26 इज इक्वल्स टू 26। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक दीज आंसर्स ऑल्सो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो उसमें कह रहा है कि जो बड़े वाला एंगल है, लार्जर जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स में, वो एक्सीड्स कर रहा है स्मॉलर को 18 से, यानी कि बड़ा वाला छोटे वाले नंबर से 18 डिग्री बड़ा है। तो पहले 2 एंगल्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आई विल राइट लेट द एंगल्स बी x डिग्री कॉमा y डिग्री। देयरफॉर लिख लो, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज उसने कहा दोनों एंगल के हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों ही एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ही सेइंग जो लार्जर नंबर है, लार्जर, चलो कोई भी लार्जर हो सकता है, लेट अस से कि x बड़ा है, तो लार्जर जो है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18 से, यानी कि बड़े वाला छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि बड़े वाला नंबर माइनस छोटे वाला नंबर शुड बी इक्वल्स टू 18। ठीक है, बड़े और छोटे के बीच में 18 का गैप है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ओके, अब हम इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 18 प्लस y। नाउ सब्स्टिट्यूट
सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। 2 में से वैल्यू निकाली है तो 1 में डालेंगे। 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये इक्वेशन 1 थी। इसमें x की जगह डालेंगे हम 18 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस y ऑलरेडी है यहाँ पर 180, तो 18 प्लस वाई हो गया 2y इज इक्वल्स टू 180। 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 इज 2, 7 माइनस 1 6, 162, तो y इज इक्वल्स टू 81, तो y आ गया हमारे पास 81 डिग्री। अब इसको पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, आपकी इक्वेशन 1 थी। इसमें x प्लस वाई की जगह डालना हमें 81, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 81, 0 माइनस 1 और 7 माइनस तो 99, तो आ गया आपका 99 डिग्री। तो देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 99 डिग्री एंड 81। ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 180 मिल रहा है और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 18 का। तो आंसर करेक्ट है आपका। अब देखते हैं थर्ड पार्ट कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बैट। तो जो भी चीज़ बच्चों आपको फाइंड करनी है बस उसी को हमने वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉल फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ बैट, तो एक की कॉस्ट को x ले लेंगे और दूसरे की कॉस्ट को y। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू y, ठीक है। देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर एक बैट की कॉस्ट है y रुपीज़ तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या हो गई 7y, प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट है 31 बॉल की x, तो 6 बॉल्स की हो गई 6x इज इक्वल्स टू 3800 इक्वेशन 1। सेकेंड में शी बाइज 3 बैट्स, बैट है y तो 3y और बॉल है x तो 5x इज इक्वल्स टू 750 इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से हमने लिखा 3y इज इक्वल्स टू 750 माइनस 5x और y इज इक्वल्स टू 750 माइनस 5x ओवर 3। अभी वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट या सब्स्टिट्यूट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 7 और y की जगह डाल देंगे 750 माइनस 5x ओवर 3 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3800। देखिए 7y की जगह वैल्यू प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3800। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे एलसीएम भी हमें एक ही स्टेप में ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 50 51 52, 5 कैरी, 7 1 7 प्लस 5 12, ठीक है। माइनस 7 5 35x प्लस, अब एलसीएम भी एक ही साथ ले लिया हमने तो 3 6 18x और जो सारे के अपॉन में 3 आएगा वो परे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 35x प्लस 18x हो गया आपका 18 36 होता है तो 17 माइनस 17x इज इक्वल्स टू 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, 3 3 9, 10 11 400 और ये माइनस हो जाएगा परे जाके 12,250। सो व्हाट वी गेट माइनस 17x इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 इज़ 5, 2 माइनस 4 12 माइनस 4 इज़ 8 और 11 माइनस 11, तो ये आ गया आपका नेगेटिव नंबर बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा साथ में।
तो x इज इक्वल्स टू -850 ओवर -17, माइनस गॉट कैंसल, 7 5s are 85, 0। तो x आ गया हमारे पास 50, आ गई हमारे पास बॉल की कॉस्ट। अब निकालेंगे बैट की, तो इसे पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 50 इन, किसी भी इक्वेशन डाल लेते हैं, चलो इन इक्वेशन 2 में डाल लेते हैं। ओके, तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 3y + 5x इज इक्वल्स टू 750, ये थी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसमें x की वैल्यू डालनी है, तो 3y विल बी एज इट इज़, 5x की जगह डालना है हमें 50 इज इक्वल्स टू 750। 3y + 5 5s are 25 इज इक्वल्स टू 750। 3y इज इक्वल्स टू 750 - 250, y इज इक्वल्स टू, माइनस करें 50 - 50, 7 - 2 5, 1500/3, ये 3 पर ले गए हम, 3 5s are, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 500। तब हमारे पास कॉस्ट आ गई है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, बॉल को लिया था हमने x, तो x आया 50, तो बॉल है हमारे पास 50 रुपीज़ की, एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू, बैट की कॉस्ट थी y आ गया 500, तो बैट की कॉस्ट है 500। तो यस, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इज डन। नाउ विल सी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ओके बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो टैक्सी फेयर है, टैक्सी वाला जो चार्ज करता है वो किस तरह से करता है, एक तो फिक्स चार्ज है, कहीं भी आपने जैसे ही टैक्सी हायर कर ली तो एक फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, उसे हम x ले लेंगे, और चार्ज करेगा जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है वो पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो चार्ज आपको पे करना पड़ता है 105। देखिए, हमने कहा जैसे फिक्स चार्ज को आपने x ले लिया, और जो आपका पर किलोमीटर के हिसाब से उसको हमने y ले लिया, तो अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10 × y, तो x + 10y इज इक्वल टू 105 फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो x तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, प्लस 15 × y वेरिएबल चार्ज हो जाएगा, तो x + 15y इज इक्वल टू 155। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो जो चीज़ें पूछी हैं उसे ही हमें x और y लेना है, तो हम फिक्स चार्ज को x ले लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को हम y ले लेंगे। देन हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो पहले हम यहाँ से x और y निकाल लेंगे, लास्ट में हम 25 किलोमीटर्स का कितना फेयर बनेगा वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हमने क्या लेना है, फिक्स चार्ज को x और चार्ज पर किलोमीटर को y, और इसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना लेंगे। तो देखते हैं इक्वेशंस कैसे बनेंगी। ओके, तो फर्स्टली विल राइट लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड लेट चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने बोला था कि अगर वो जाता है कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है वो 10 किलोमीटर्स का। तो देखिए, फिक्स चार्ज तो x रुपीज़ देने पड़ेंगे, साथ में 10 किलोमीटर्स के हो जाएंगे 10y, क्योंकि 1 किलोमीटर के y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर्स के 10y, तो x + 10y, और कितना बना फेयर, उसका फेयर बना है ₹105। ये होगी इक्वेशन 1। सेकंड में कहता है फिक्स तो देना ही है, साथ में वो गया है 15 किलोमीटर, यानी कि 15 × y, और चार्ज बना है उसका 155। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, 155 - 15y, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x + 10y इज इक्वल्स टू 105, ये इक्वेशन 1 थी। इसमें हमें x की वैल्यू डालनी है, तो x की जगह क्या डालेंगे हम, 155 - 15y
प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब देखिए 155 और माइनस 15y प्लस 10 हो गया आपके पास माइनस 5y इज इक्वल टू 105। माइनस 5y यहीं रखेंगे। अब बहुत बार बच्चे इसको शिफ्ट करते हैं तो ये वाला माइनस नहीं लिखते। देखिए 5y के साथ माइनस लगा है तो माइनस यहीं आएगा, प्लस का 155 पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 5 माइनस 5 0 और ये बचा 50। बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, माइनस गॉट कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 50/5 तो y आ गया हमारे पास 10, 5 10 तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब इसको पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 में। चलो डाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। इसमें y की वैल्यू डालनी है हमने 10। तो 10 इंटू 10 है ना, 10y की जगह 10 डाल लिया 105। x प्लस 10 इंटू 10 इज 100 इज इक्वल टू 105। तो पहले जाके 100 माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास चार्जेस आ गए हैं। x की कॉस्ट x लिया था हमने किसको, फिक्स चार्ज को। तो फिक्स चार्ज 5 और चार्ज पर किलोमीटर इज 10। तो लास्ट में आपको प्रॉपर्ली लिखना है आंसर। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5 एंड सेकेंड था आपका चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास ₹10। दिस इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बनता है 9/11। एंड इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है तो न्यूमरेटर को ले लेंगे हम x, डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। और पहली इक्वेशन क्या बनेगी, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2, यानी कि x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11। और सेकंड केस में 3 ऐड करना है तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम फ्रैक्शन को आंसर में लिख देंगे। तो देखते हैं कैसे लिखना है। ओके बच्चों, हमें लेनी है फ्रैक्शन। तो आप या तो लिख सकते हो लेट द फ्रैक्शन बी x/y या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग भी ले सकते हो। तो हम लिख रहे हैं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 11 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा सारे न्यूमरेटर के साथ और y प्लस 2 उस तरफ जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 11x प्लस 11 2s are 22 इज इक्वल्स टू 9 इंटू y इज 9y प्लस 9 2s are 18। तो 11x 9y को इधर ले आते हैं इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 इज -4। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। और सेकंड उसने क्या कहा था, जब न्यूमरेटर में एंड सेकंड इक्वेशन के लिए एंड x प्लस 3 जब कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है हमारे पास 5/6। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये सारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 6 3s are 18। देन 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 5 3s are 15। तो 6x और माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से x निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -3 -5 परे जाके होगा +5 और 6 आ जाएगा अपॉन में। अब ये वैल्यू हम डालेंगे
पुट द वैल्यू, या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 11, x की वैल्यू है -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ा -33, 11 5 ज़ा 55y माइनस एलसीएम भी ले लेंगे, 9 6 ज़ा -54 इज इक्वल टू 6 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 ज़ा -24 आ गया। यहाँ पर यह प्लस का 55, यह माइनस का 54, तो यहाँ पे बचा आपका y इज इक्वल टू -24 और ये प्लस का हो जाएगा पर जाकर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज 9, तो ये आ गया आपका y इज 9। अब ये वैल्यू डाल देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो इसको डालते हैं पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, चलो 2 में डाल लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू डालनी है 6x माइनस 5 और y की वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू -3। 6x 5 9s are 45 इज इक्वल्स टू -3, 6x इज इक्वल्स टू -3 -45 पर जाके ऐड हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 42, x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 6, 6 7 ज़ा, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 7। हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इस क्या हो जाएगा, x लिया था हमने न्यूमरेटर आ गया 7, डिनोमिनेटर लिया था y आ गया 9, तो हमारा आंसर आ गया इसका जो फ्रैक्शन रिक्वायर्ड थी दैट इज 7/9। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट फिनिश। अब देखते हैं 6th पार्ट। ओके बच्चों, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 5 years hence, 5 years hence का मतलब है आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो है वो 3 गुना हो जाएगी उसके सन की एज की। कब? 5 साल बाद। सेकंड में कह रहा है 5 years अगो मतलब पहले, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि जैकब की एज जो थी वो 7 गुना थी उसके सन की एज की। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वहीं से आपको वेरिएबल्स लेने होते हैं। दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है, तो सबसे पहले ही लिखेंगे हम लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज को ले लिया हमने x, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और सन की एज को ले लिया हमने y। अब आते हैं यहाँ स्टेटमेंट्स में। 5 years hence, तो हम लिखेंगे 5 year hence का मतलब है 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years। ठीक है, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज कब, 5 साल बाद। अभी कितना है वो, x साल का है, तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5 years का, और सन की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, अभी y की है प्रेजेंट, तो 5 साल बाद हो जाएगी y प्लस 5। और साथ में कह रहा है 5 years अगो, तो या इसके बाद पहले हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। कह रहा था 5 साल बाद जो है जैकब की एज यानी कि, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की 5 साल बाद वाली एज जो है वो 3 गुना है। 3 गुना है किसके, उसके सन की 5 साल बाद वाली एज, यानी कि y प्लस 5। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 50 माइनस 5, तो 10। ये आ गई इक्वेशन 1। और कह रहा है 5 years अगो, तो 5 years अगो जैकब की एज क्या हो जाएगी, 5 साल पहले कितनी थी, अभी x का है तो 5 साल पहले x माइनस 5, और सन की एज अभी y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले जैकब की एज यानी कि x माइनस 5 किसके बराबर थी, 7 गुना, यानी कि 7 times
उसके सन की एज, तो उस टाइम जो उसके सन की एज थी दैट इज x-5, सॉरी सन की एज थी y-5। तो x-5 थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 7 5 35, x-7y, ठीक है, x y की तरफ कर लिया, 35 5 तो -30 आ गया आपकी इक्वेशन 2। तो यहीं से इक्वेशन से निकाल लेते हैं, -30 -7y पर जाके प्लस का 7y बन जाएगा। देन सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है ये हमारे पास, तो यहाँ पे x की जगह डाल लेते हैं हम, -30 + 7y, यहाँ पर -3y = 10। सॉल्व करते हैं, -30 + 7y -3y = 10, 7 में से 3 गए, 4y, 10 और -30 पर जाके हो गया +30, तो y = 40 और 4 यहाँ जाएगा तो 4 10 देयरफॉर y = 10। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो चलिए सेकंड इक्वेशन थी हमारी ये वाली, तो उसको डालते हैं पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में डालेंगे x -7, y की जगह 10 = -30, x -70 = -30, x -30 + 70, तो देयरफॉर व्हाट वी गेट, x -30 + 70 इज 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, जैकब की एज आ गई, जैकब के लिए थी हमने x, तो जैकब आ गया आपका 40 ईयर्स का, और सन आ गया हमारे पास 10 ईयर्स का। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हेंस एक्सरसाइज 3.2 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।